दादी साहब, आप एक बार खड़े होके दिखाइए ना। दादी साहब, आप तो एकदम टीवी की हीरोइन जैसी लग रही हो। माने? एकदम स्मार्ट। चले गए छोरे, अंग्रेजी में हमारा मजाक उड़ावे? नहीं नहीं दादी साहब, स्मार्ट का मतलब है कि आप बहुत फूटरी लग रही हैं। फुतरे लगू? जे सब फुसरो लागे तड़े। अरे हमारा नंद किशोर, आजा आजा बैठ हमारे पास। पता है मैं क्या सोची थी कि घर पहुंचूंगी तो तू मिलेगा ही ना, सांझ तक राह देखनी पड़ेगी तारी। पर तू तो स्कूल ही ना गयो, मैं आने वाली थी इसलिए। दादी साहब, पर मैं तो बहुत दिनों से स्कूल जा ही नहीं रहा हूँ। कहीं? अरे माँ साहब वो अरे नंदू, ये वरुण और शगुन को ले जा, जाकर खेलो, जाओ। वो तबीयत ठीक नहीं थी उसकी माँ साहब, इसलिए बस। क्या हुआ उसे? वो मासा घबराने की बात नहीं है, इस बार ठंड कुछ ज्यादा ही पड़ी है ना, सर्दी और जुकाम हो गया था। ज्यादा ना बढ़ जाए तो थोड़े दिन स्कूल नहीं भेजा मैंने उसको। अरे हवा बदलते वक्त तो छोरे का ध्यान दिया कर। जाने से पहले 50 बार बोल के गई मैं कि छोरे की जैकेट ना उतरने देना। देखो तो कैसे मुंह निकल आया वो छोरे को। दादी साहब, वो तो अभी बिल्कुल ठीक हो गया है और कल से स्कूल भी जाने लगेगा। पर आप हम सबको ये बताइए कि हमारी दादी साहब मैडम जी कैसे बन गई? जानू यही सवाल तुम सबके पेट में घुमड़ घुमड़ करे। अब क्या बताऊं, जहाँ हमारी जीजी हो वहां जैसा बना हो तो और क्या हो गया। बीमारी में सफेद पड़ गई बेचारी बिल्कुल, पर बचपना न गयो उनको। हाँ, जे सब उनका ही क्यों धरो है, जे घड़ी, जे चश्मा, जे परस, जे कपड़े, जे लत्ते, जे जेवर, जे सब उनका ही क्यों धरो। चलो जहां तक भी ठीक था, पर और तो ऊपर से उन्होंने हमारे नक पे पालिश भी पोत दी। मैंने कहा जीजी ऐसे जाऊंगी बड़ा, और ये तो कसम खिला दी मैंने उन्होंने, ऐसे ही जाना जैत सर, और कुछ ना बदलूंगी, और ऐसी की ऐसी आऊंगी घर। अरे बड़ी हिम्मत करके आई हूँ जहां तक। ईश्वरी जान, हवाई जहाज में भी चश्मा ना उतारो। वो जो फुतरी फुतरी ना घूमती रहे ना, उनमें से एक बोली, जहाँ तो धूप ना है उतार दो चश्मा। जैसे मणे ना देखे के अंदर धूप ना है। हमारी नजर तो आज भी उससे तेज होगी, पर क्या करती, जीजे ने कसम जो दिला दी। लेकिन साची दादी साहब, आप एकदम टिप टॉप लग रही हैं। हमारे आने से बाद ऐसा हो गए क्या? नहीं नहीं दादी साहब, टिप टॉप का मतलब स्मार्ट से भी ज्यादा अच्छी, मतलब आप सबसे ज्यादा फूटी लग रही हैं। मारूंगी एक एक को पकड़ के। हाँ, साची में बोलूं। हाँ,
ये जीजी ने जानबूझ के मने ऐसो भेजो। जाने है ना वो कि मैं ये सब पहन के घर पहुंचूंगी तो सब मजाक उड़ावेंगे मारो। इसीलिए तो इतने पक्के कार्ड जैसे लड़े हैं जीजी। साची बोलूं ना, इतनी हिम्मत मैं तो ना जुटा पाऊं। बीमारी लुका छिपी खेले उनके साथ और वो डोकल्डी उसका मजा ले वे। जीवन भर सबको सुख दिया जीजी ने, एक को दुख ना दिया। समझ ना आवे देवी माँ ने उनके नसीब में इतनी तकलीफ काहे लिख दी। तो दिखावे न दिखावे मैं जानू, अब वो तकलीफ और बर्दाश्त ना कर सके अपने। हाय देवी माँ, उनकी बीमारी हर लो हमारी जीजी की बीमारी देवी माँ। माँ साहब, बड़ी मासी जी खुद इतनी हिम्मत दिखा रही हैं, तो फिर हम कैसे हार मान लें? हमें तो उनका हौसला बढ़ाना है ना। कैंसर की 3री स्टेज चल रही है, बहुत ताकत की जरूरत है उन्हें, और वो ताकत सिर्फ हम सब दे सकते हैं। हाँ ठीक है बोले तो। अरे सुगना, शाम ना आयो क्या? वो दादी साहब शाम को जरूरी काम से बाहर गए, लेकिन काम खत्म होते ही पहले यहाँ आएंगे, फिर घर जाएंगे। हाँ, काम ना हो तो जरूर आ तो छोरा। ठीक है ठीक, काम करने दे उसे। ओ छोरी, जा हमारे पास। बैठना। कैसी है हमारी सरपंच बिटिया, और कैसो है हमारो गांव? सबको पूरा न्याय मिले के ना? आराम से बैठ के सुनूंगी, एक एक बात बतानी पड़ेगी मने। हाँ चाची, बहुत सम्मान करूं मैं सरपंच के पद का। वैसे तो बड़े बड़े लोग हो गए ऊंचे ऊंचे रुतबे वाले, पर न्याय करने वाले का रुतबा सबसे ऊंचा हो। बड़ी हिम्मत का काम है, सच का सच और झूठ का झूठ अलग कर देना। तो इतने दिनों में तूने किस किस को कैसो न्याय दिया है? बता भला मने। मासा, ये तो आप बहुत लंबी कहानी लेकर बैठ गई। इसमें तो खाना वगैरह सब रह जाएगा, आप आराम से बाद में आनंदी के साथ बैठ के सुन लीजिएगा ना। चलो ये बात भी सही है। वैसे भी हमारी बींदड़ियों ने हमारे आने की खुशी में कुछ खास तो बनाया ही होगा है। चल
यहाँ से सब सामान ले लिया है मैंने। अब बुक स्टोर चले, वहां से कुछ किताबें देखनी है। गौरी ये क्या है? जंक फूड कितना खराब होता है हेल्थ के लिए। आई नो जगत, लेकिन आजकल यही सब खाने का मन करता है। कमाल करती हो तुम। पहले मुझ पर नाराज हुआ करती थी कि ये क्या कचरा पट्टी खाता रहता हूँ मैं, अब तुम खुद ही। प्रेगनेंसी में ऐसा होता है ना, और तुमने ही तो कहा था कि मेरा जो मन करे मैं खा सकती हूँ। हाँ ओके ओके ओके, जो मन में आए ले लो, लेकिन एक शर्त है। क्या? इन चीज़ों के साथ तुम्हें हेल्दी फूड भी खाना होगा। देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ, ये देखो फ्रूट्स हैं और जूस भी, और ये फ्रेश वेजिटेबल्स हैं। हाँ तुम्हें याद है ना डॉक्टर ने क्या कहा था, तुम्हें कैल्शियम और आयरन की सख्त ज़रूरत है। लेकिन जगत इनमें टेस्ट ही नहीं होता है। ठीक है, अपने हस्बैंड का ख्याल कर कर खा लूंगी। सिर्फ मेरे लिए नहीं, हमारे बच्चे के लिए भी। क्या कर रही हो? ये सारे लोग हैं यहाँ। तो क्या हुआ, हस्बैंड है तुम्हारा। जगत, गौरी मैं मानता हूँ कि इन चीज़ों को खाने का मज़ा ही कुछ और है, और इस हालत में तुम्हारा खाने का मन भी करता है, लेकिन गौरी हमारे बच्चे के लिए प्लीज़ तुम्हें हेल्दी फूड तो खाना ही चाहिए ना। ये अच्छा है, होने वाले पापा को कुछ भी खाने की पूरी आज़ादी है, लेकिन मम्मा और आने वाले बच्चे के लिए ये बिना स्वाद वाली चीज़ें और घास फूस बस। ओके, अगर तुम्हारे और हमारे बच्चे के लिए ये अगड़म बगड़म चीज़ें खाना मना है तो फिर मैं भी नहीं खाऊंगा। वो बिना स्वाद वाली चीज़ें और क्या कहा तुमने, घास फूस, चलेगा। अब तो खुश हो। भाई साहब वो मेले में जो हमने किशन लाल के यहाँ बीज देखे थे वो आपको ठीक लगे ना? से क्या पूछ रहा है भैरव, तुझे जो ठीक लगता है कर। जी हाँ, वो मैंने बात तो कर लिया भाई साहब। ये मटरी लीजिए ना आप भाई साहब, बहुत अच्छी है मटरी। तो क्यों मेरे पीछे पड़ा है भैरव? अब आप लग रही हैं हमारी दादी सा। चैन तो भाया अपने देश में और अपने बेस में मिले, बस। वो तो जीजी ने कसम चढ़ा दी तो करनी पड़ी वो तमाशेबाजी। ये प्रभु, तीरथ भी कराओ तो भी शांति तो अपने घर आके मिले ना। के बड़ी तकलीफ हुई मने कलकत्ते में ना, जीजी के बेटे बींदड़िया अरे सुबह शाम हमारी हाजिरी में लगे रहे, मुंह खोलने से पहले ही चीज हाजिर। फिर भी अपने घर की तो रूखी सूखी भी पराए मेड़ों के पकवानों से ज्यादा मीठी लागे। ओ जीजी का घर हमारे लिए तो पराए हुई हुआ ना। चलिए मासा, संध्या आरती का समय हो गया है। आज बहुत दिनों बाद आपके साथ आरती करेंगे सब। अरे थारी भली हो गए, हमारे अपने घर में मने आरती का न्योता देवे तू है बिंदनी। तू समझे है मैंने कलकत्ता जाके सब बिसरा दिया, माँ की पूजा अर्चना ना की। अरे तुम लोग मने घर का मुखिया बोलो, असली मुखिया घर की वो है। जिस घर में भगवान की पूजा ना होवे उस घर में कैसी सुख शांति। जे माँ की पूजा का प्रसाद है जो हमारे पास है, सो भरो पूरो परिवार है।
बड़ी तसल्ली होवे मने जे सोच के कि बड़ी से बड़ी विपदा आ जावे, हमारे परिवार वाले एक दूसरे का साथ न छोड़ेंगे। अरे चलो, अरे तुम लोगों को तो बस बतियाने का बहाना भर चाहिए। अरे चलो उठो ना, अब देवी माँ को इंतजार कराना ठीक बात ना है। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी, तुमको निस दिन ध्यावत, तुमको निस दिन ध्यावत, हरि ब्रह्मा शिवरी। जय अम्बे गौरी मांग सिंदूर विराजत। आपकी दया से ही ये दिन आया है माँ, अब सबको यूं ही हमेशा साथ रखना। मैया टीको मृग मद को, उज्ज्वल से दो नैना, उज्ज्वल से दो नैना, चंद्र बदननी को। जय अम्बे गौरी। बहुत अच्छे समय पर आपने दादी सा को घर भेज दिया देवी माँ। अब वो आ गई है ना, तो ये परिवार फिर से जुड़कर एक हो जाएगा। गौरी देखो, जो सीडीज चाहिए थी मुझे सब मिल गई। कैसी सीडीज? इसमें बहुत सुंदर श्लोक और मंत्र हैं, रोज सुनना इसे। तुम्हारी और हमारे होने वाले बच्चे की मेंटल ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होगा। एक बात तो है जगन, प्रेगनेंसी किसी भी लड़की की जिंदगी का सबसे बेस्ट टाइम होता है। हस्बैंड कितना ख्याल रखता है उसका, सर आंखों पर बिठा कर रखता है। अब तुम ही देख लो, पहले मेरे खाने के लिए दुनिया भर की चीजें और अभी सीडीज। मैं तो सीधे 7वें आसमान पर पहुंच गई जगन। हेलो हेलो हेलो, गलतफहमी का शिकार मत बनो तुम। ये सब मैं अपने होने वाले बच्चे के लिए कर रहा हूँ, तुम्हारे लिए नहीं। अच्छा जिसके कारण आज तुम यहां तक पहुंची हो, गुड़िया से डॉक्टर गौरी बनी हो, वो कौन है? ये कैसा सवाल है बड़े पापा? आपने ही तो। नहीं, मेरी मदद से नहीं, भैरव सिंह जी की मदद से। क्या समझते हैं आप खुद को? देवता है या कोई फरिश्ता? पहले तो छोटी सी उम्र में मेरी जिंदगी बर्बाद करके रख दी आपने, और फिर मदद के नाम पर झूठे हमदर्दी जताने चले आए। देख लेते हैं कौन सा रिश्ता जिंदा रहता है। एक माँ का विश्वास जीतता है या स्वार्थ के रंग में रंगी पत्नी का अहंकार। बड़े पापा यहाँ क्या कर रहे हैं? अगर जगत और उनका आमना सामना हो गया तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। शायद बड़े पापा उसे सब कुछ बता दें। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए।
पारदर्शिता, भरोसा और सच, इन गुणों पर टिके रहते हैं पति पत्नी के संबंध। यदि इनका संतुलन एक बार भी बिगड़ा तो संबंध भी बिगड़ने लगेंगे।